दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता था यूपीएससी का एग्जाम होने वाला 24 तारीख को एग्जाम है। 24 का एडमिट कार्ड सबके आ चुके हैं। आपके जो नज़दीकी जिला है उसमें ही आपका एग्जाम होगा और लड़कियों का आपके खुद के ही डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा, ठीक है। और यूपीएससी का ये जो सिलेबस दिया गया था जीएस वाला, उसमें ये दिए रखा है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो उसी संदर्भ में आपको ये बताने वाला हूँ। इसमें से आपके एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से आने की 100% संभावनाएं हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया गेट जो था वो नई दिल्ली में, सबको पता था क्या है, ठीक है। और इसको भारत ब्रिटिश सरकार, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे, तो ब्रिटिश सरकार ने उन शहीदों के याद में नई दिल्ली में एक गेट का निर्माण करवाया था, जिसको इंडिया गेट बोला गया, ठीक है। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण मंदिर, आप सबको पता है दिल्ली में एक अक्षरधाम मंदिर, उस अक्षरधाम मंदिर को ही यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर बोला गया है, जो कि दिल्ली में है, नोएडा बॉर्डर पे है, ठीक है। और इसको बिरला परिवार ने बनवाया था, जो टाटा बिरला वाला बिरला है ना, उन्होंने बनवाया था इसको। इसके बाद में चार मीनार हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में मौजूद है, ठीक है। और इसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इसके बाद कांचीपुरम का मंदिर, ये चेन्नई में है, जिसको पल्लव राजा, उस समय जो वहाँ पे पल्लवों के जो किंग थे, उन्होंने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मंदिरों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मंदिरों को आप थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। अगला है मान मंदिर को राजा मान सिंह तोमर जी ने बनवाया था, यानी इन्होंने अपने नाम पे ही बनवाया था। बनवाया तो इन्होंने मंदिर था, बस उसको राजा मान सिंह तोमर जी के नाम पे उसको मान मंदिर बोल दिया गया। और ये ग्वालियर के संस्थापक भी थे, ठीक है। राजा मान सिंह ग्वालियर के संस्थापक हैं, और ग्वालियर में ही इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी और मान मंदिर बनवाया था। इसके बाद में काकरिया झील अहमदाबाद में, जिसको कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। इसके बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसको भारत सरकार द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, इसकी जगह है तमिलनाडु, और इसको भारत सरकार द्वारा बनवाया गया था। फिर अगला नंबर आ जाता है आनंद भवन आप सबको पता है, यानी मोतीलाल नेहरू, यानी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका जो स्थान है, यानी उनका जो घर है, उसका नाम है आनंद भवन, ठीक है। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनवाया था। इसके साथ में बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है, इसको स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था, बेलूर मठ, ठीक है। इसके बाद में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये माउंट आबू राजस्थान में है, इसको बिमल शाह ने बनवाया था। और राधा बल्लभ मंदिर, ये वृंदावन, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के तो जितने मंदिर हैं उनको तो हाई इंपॉर्टेंस में रखना है आपको, ठीक है। राधा बल्लभ मंदिर वृंदावन में है, इसको बनवाया था हरिवंश महाप्रभु जी ने। इसके बाद में विष्णुपद मंदिर, ये गया बिहार में है, और इसको रानी अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। इसके बाद में स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है, इसको महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को, जो तालिबान समर्थित हैं कुछ देशद्रोही या जैसे मोहम्मद के लोग कह सकते हैं उनको, उन्होंने इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया था, ठीक है। हालांकि वहाँ तो हर घर में ही साला तालिबानी और जैसे मोहम्मद के हैं, छोड़िए उनको। आप ध्यान रखिएगा, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। ये आ सकता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में हुआ था, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। अगला है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ध्यान रखिए, काली जी के मंदिर मोस्टली कोलकाता साइड यानी पश्चिम बंगाल में है। बोला जाता ना कि काली कलकत्ते वाली, तो काली मंदिर कलकत्ता में है, और रानी रास मोनी जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में जैन मंदिर अजमेर में है, और इसको सेठ मूलचंद सोनी ने बनवाया था। इसके बाद अजंता और एलोरा की गुफाएं, आप सबने पढ़ा होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। तो एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बस ध्यान रखिएगा, जो एलोरा की गुफाएं वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध सेवकों द्वारा बनवाई गई, यानी उनमें बौद्ध धर्म का जो एक तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया है। और अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें उनको गुप्त शासक ने बनवाया था, इसलिए ये बौद्ध की और जैन की और शैव तीनों संप्रदाय की इसमें मिली जुली वो मिलती है, ठीक। इसके बाद अगला प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में, इसको जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में सवाई राजा जयसिंह जी ने बनवाया था। इसके बाद में लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में, सबको पता है लक्ष्मण झूला, ध्यान रखिएगा, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और इसको एक तरह से भारत सरकार द्वारा या स्टेट सरकार द्वारा ही इसको समर्थन प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो वो था घर, उसको ही शांति निकेतन बोला गया, ठीक है। इसके बाद में साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी ने बनवाया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ये उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क था, यानी इवन भारत का भी पहला ही नेशनल पार्क था, लेकिन उस उत्तराखंड जब भारत से अलग हो गया तब ये उत्तराखंड में चला गया था। नैनीताल उत्तराखंड में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट पार्क भी की मैं भी मौजूदा बात कर रहा हूँ, लेकिन जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही, ठीक है। और सर मेलकम हेले ने इसको बनवाया था। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के पुरी में है, और नरसिंहदेव प्रथम ने इसको बनवाया था। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, ये भी उड़ीसा के पुरी में, इसको गंगदेव जी ने बनवाया था, ठीक है। इसमें गंगादेव लिखा, लेकिन यहाँ पे गंगदेव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी पुरी में ही गंग ने बनवाया था। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर, ध्यान रखिएगा ये माता रानी का मंदिर है, खजुराहो में स्थित है। और चंदेल राजा, ये मतलब इंपॉर्टेंस वाली ध्यान है, खजुराहो में कुछ भी होना, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है खजुराहो में जो भी निर्मित है उसमें आप आँख बंद करके चंदेल राजा लगा दीजिएगा, ठीक है। चंदेलों ने खजुराहो को एक तरह से राजधानी है चंदेलों की। इसके बाद में चेन्ना केशव मंदिर, चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में है, इसको विष्णुवर्धन जी ने बनवाया था। अगला है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर है, मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है लक्ष्मण मंदिर। इसको भी चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चंदेल राजाओं की जो कैपिटल थी वो यही थी, यानी बुंदेलखंड रीजन का था, महुआ वगैरह, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ही खजुराहो है, नागपुर वगैरह है। तो इस एरिया की जो मतलब चंदेलों की ये मेन भूमि रही थी, ठीक है। इसके बाद में जगमोहन महल। तो जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है और राजकुमार ब्रजकुमार जी ने इसको बनवाया। हालांकि ये नहीं आएगा, पर ध्यान रखिएगा जगमोहन महल जो है वो कोटा राजस्थान में है। ये मतलब जो राजस्थान वाले हैं उन लोगों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। बाकी भरतपुर का किला सबको पता है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, राजा सूरजमल जी ने बनवाया था। इसके बाद हवा महल, हवा महल जयपुर राजस्थान में है और महाराणा प्रताप सिंह जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद में और ध्यान रखिए ये जो महाराणा प्रताप सिंह हैं हवा महल वाले, ये जो हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं ना, यानी जो हमारे आइडल हैं चित्तौड़ वाले, ये वो महाराणा प्रताप सिंह, ये जयपुर के महाराणा प्रताप सिंह है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना वरना, क्योंकि एक हमारे एक किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैं कंफ्यूज था कि हवा महल को महाराणा प्रताप सिंह कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो महाराणा प्रताप सिंह अलग थे और ये महाराणा प्रताप सिंह अलग हैं, ठीक है। इसको मतलब ऑप्शन देखे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में सुख निवास, क्योंकि यार कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आदमी बनता है, ठीक है। इसके बाद हवा महल, ये भी जयपुर में सबको पता है, महाराणा प्रताप ने बनवाया था। इसके बाद सुख निवास बूंदी राजस्थान का एक जिला है बूंदी, ठीक है, उसको राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। इसके बाद उम्मेद भवन सबको पता है, जोधपुर का जो राजमहल है अभी उसको उम्मेद भवन बोला गया है, ठीक है। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय इस यहाँ के भवन को तोड़ दिया गया, राजमहल को तोड़ के इसको दोबारा बनवाया गया था ताकि वहाँ के लोगों को काम मिल सके, इसलिए इसको दोबारा बनाया था। इसका नाम हुआ उम्मेद भवन और इसको महाराजा उम्मेद सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है। ये महाराजा उम्मेद सिंह प्रेजेंट टाइम में अभी भी जीवित हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में गागरोन का किला झालावाड़ राजस्थान में, राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध इमारतें हैं। और झालावाड़ स्टेट यानी वहाँ की जो मतलब उस समय प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, यानी उस समय जो एक तरह से बोल सकते हैं रियासत, तो झालावाड़ रियासत ने इसको बनवाया था। इसके बाद बूंदी का किला तारागढ़ दुर्ग बूंदी राजस्थान वहीं है, रावदेव हाड़ा जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद में अन्ना सागर अजमेर में है, इसको चौहान साहब ने बनवाया था, राजा अरोड़ोजय राज चौहान जी ने, ठीक है। इसके बाद में पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में चित्रमल बंजारा जी ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा एक पुराना संस्कृत विद्यालय था जिसके ऊपर मतलब जिसको ऊपर छत को तोड़ के उसके ऊपर लेंटर डाल के इसको नाम दे दिया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसके बाद में अगला है मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर राजस्थान में है। मेहरानगढ़ का दुर्ग जो है जोधपुर राजस्थान में है और राव जोधा जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद में दरगाह अजमेर शरीफ, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वो भी अजमेर में है, इसको सुल्तान गियासुद्दीन ने बनवाया था। इसके बाद में जयसम्मत झील, ये उदयपुर राजस्थान में, इसको महाराणा जय सिंह जी ने बनवाया था। इसके बाद मुंशी रानी छत्री, यानी कि रानी की एक छत्री है, जैसे आप सबने देखा होगा कि ऊपर एक मतलब छतरी टाइप की होती थी, नीचे सिंहासन होता था, तो उसी को बोला गया मुंशी रानी की छत्री, यानी रानी जी यहाँ पे बैठती थी। इनकी जो छतरी है काफ़ी मतलब एक तरह से संस्कृत यानी साहित्य और संस्कृति का एक बेजोड़ संगम है, तो इसको बनवाया था। ये अलवर राजस्थान में महाराजा विजय सिंह जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद विजय स्तंभ सबको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंस दिया है। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और महाराणा कुंभा जी ने इसको बनवाया था, ठीक है, महाराणा कुंभा जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद में किशोर सागर कोटा राजस्थान राजकुमार दिर्धे ने बनवाया था। इसके बाद कंदरिया महादेव, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कंदरिया महादेव खजुराहो में, मैंने बोला था खजुराहो जहाँ भी मिले चंदेल राजा लगा देना आंख बंद करके। इसके बाद में मदन महल जबलपुर मध्य प्रदेश में, राजा मदन शाह ने बनवाया, इनके ही नाम पे रखा है मदन महल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हो जाता है थार का किला। तो थार का किला ध्यान रखिएगा, थार का किला अगर आ गया है ना तो थार जो रेगिस्तान है वो तो राजस्थान में है, लेकिन थार का किला आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मोहम्मद बिन तुगलक ने थार का किला बनवाया था। इसके बाद में पुराना किला दिल्ली है, वही पुराना दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली है उसका भी बोला गया पुरानी दिल्ली का किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके बाद फिरोजा कोटला दिल्ली, ये फिरोजा तुगलक ने बसाया था और फिरोजा कोटला का अभी मौजूदा समय में नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में
ये आ सकता है क्योंकि ये रिसेंटली में ये चेंज हुआ है ना, तो बोलेगा फिरोज, अभी रिसेंटली में चेंज हुए फिरोज शाह कोटला का नाम अरुण जेटली जी के नाम रख देगा। वो किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिए, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं यार UP SSC का चेयरमैन तो हूँ नहीं जो मैं बता दूँ, ठीक, लेकिन फिर भी उम्मीद तो करते हैं इनमें से कोई ना कोई एक आपको फंसेगा 100%। अगर आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, इसके बाद में झूलती मीनार है, अहमदाबाद में है, और इसको मतलब इसका कन्फर्मेशन नहीं है इसको किसने बनवाया था। झूलती मीनार है, बट इसकी जगह ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इसके बाद फतेहपुर सीकरी आगरा में है, आगरा फोर्ट ये भी आगरा में हो जाएगा, आराम बाग ये भी आगरा में हो जाएगा। बस ध्यान रखिए ये तीनों अकबर ने ही बनवाए थे। ठीक है, सॉरी, ये जो आराम बाग है ये एक तरह से बाग है जिसको अकबर ने बसाया था, इसको बाबर ने बसाया था। बाकी फतेहपुर सीकरी और आगरा का जो किला है वो अकबर ने बनाया था। ठीक, फतेहपुर सीकरी जब ये मतलब गुजरात विजय करके आया था अकबर, तब इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, और उसी संदर्भ में इसने मानसिंह पैलेस की भी स्थापना वहीं पे की थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं शालीमार बाग। शालीमार बाग श्रीनगर में, इसको जहांगीर ने बसाया था। सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु चेन्नई में है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी वही अंग्रेजों ने बनाया था। इसके बाद शेरशाह का मकबरा, ये सासाराम बिहार में, ध्यान रखिएगा बिहार में है सासाराम का मकबरा। सासाराम, बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। इस शेरशाह ने हुमायूं को बहुत गिरा गिरा के मारा था। ठीक है, और सासाराम में बिलग्राम के युद्ध में मारा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और शेरशाह के पुत्र ने इसको बनवाया था। इसके बाद में डच महल, डच महल कोच्चि में है, इसको पुर्तगालियों, यानी पुर्तगाली भी डची थे ना, तो उन्होंने बनवाया था। इसके बाद में सती बुर्ज, सती बुर्ज मथुरा में, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित थोड़ी इंपॉर्टेंस देंगे इसको। सती बुर्ज मथुरा में है, इसको राजा भगवान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा राजा भगवान सिंह ने सती बुर्ज बनवाया था, मथुरा उत्तर प्रदेश में। जहांगीर महल आगरा फोर्ट में ही है, इसको अकबर ने बनवाया था। इसके बाद मृगनयनी महल, ये ग्वालियर में है, राजा मानसिंह ने बनवाया था, उन्हीं मानसिंह ने जिन्होंने ग्वालियर की स्थापना की थी। इसके बाद गोलकुंडा का किला, ये हैदराबाद में, इसको कुतुब शाही द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद कोचीन का किला, कोचीन का किला केरल में पुर्तगालियों ने बनवाया। ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत का मोस्टली जो किले वगैरह हैं वो मतलब अंग्रेजों ने या पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने बनवाए थे। ठीक है, बट ये कोचीन का है, यहाँ पे पहले पुर्तगालियों का कब्जा था, तो पुर्तगालियों ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, सबको पता है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी मतलब एक तरह से नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके बाद में इसको पूर्ण रूप दिया था इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लाल किला, लाल किला दिल्ली में है, शाहजहाँ ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में, शुजाउद्दौला ने बनवाया था। इसके बाद केंद्रीय सचिवालय, ये भी नई दिल्ली में, इसको हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद में जंतर मंतर, जंतर मंतर ध्यान रखिएगा, जंतर मंतर ये दिमाग से निकाल दीजिए, जंतर मंतर सिर्फ दिल्ली में है। जंतर मंतर सवाई राजा जयसिंह जी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, बनारस में हर जगह है। ठीक है, ये सवाई राजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हाजी बेगम ने बनाया था। इसके बाद में हौज खास दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदरा में, सबको पता है, मतलब आगरा से जब आप दिल्ली की तरफ आएंगे यानी मथुरा की तरफ बढ़ेंगे तब सिकंदरा पड़ेगा, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है जो कि जहांगीर ने बनवाया था। अकबर का किला इलाहाबाद वाला, ये खुद अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, और ये अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, कौशाम्बी का जो अभिलेख था वो अकबर कौशाम्बी से उठा के इलाहाबाद के किले में ले आया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एतमाउद्दौला का मकबरा भी आगरा में ही है, जिसको नूरजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल आगरा शाहजहाँ ने बनवाया, सबको पता है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में आसफ खान ने बनाया। चीनी का रोजा, ये आगरा उत्तर प्रदेश में ही बनाया, ये शाहजहाँ ने बनवाया। हालांकि ये मैंने देखा नहीं है कैसा क्या है चीनी का रोजा, बट ध्यान रखिएगा ये आगरा में है और शाहजहाँ ने बनवाया था, ध्यान रखिए। इसके बाद में शीश महल, देखिए इधर देखिए एक बार, चीनी का रोजा, शीश महल, खास महल, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सारे आगरा में ही है, इनको शाहजहाँ ने बनवाया था। अब बात करते हैं आपके थोड़े दिमाग वाली। मोती मस्जिद अगर आगरा बोल रहा है, ठीक है, तब हो जाएगा शाहजहाँ, और जामा मस्जिद आगरा बोल रहा है तब हो जाएगा शाहजहाँ। लेकिन अगर जामा मस्जिद दिल्ली बोलेगा तब यहाँ पे शाहजहाँ की जगह पे हो जाएगा औरंगजेब। ध्यान रखिएगा, जामा मस्जिद और दिल्ली, तब उसको हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं, और मोती मस्जिद एक दिल्ली में भी है। ठीक है, देखिए इधर, ये मोती मस्जिद कहाँ गई, ये एक आगरा में है मोती मस्जिद, ये भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। और मोती मस्जिद एक दिल्ली में भी है, दिल्ली वाली मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। लेकिन जामा मस्जिद आगरा की शाहजहाँ ने, और जामा मस्जिद दिल्ली, तब हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में रंग जी का मंदिर वृंदावन में है, गोविंद दास राधादास जी ने बनवाया था। इसके बाद में शाहजी मंदिर वृंदावन में है। मक्का मस्जिद हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था।
पत्थर की मस्जिद पटना में परवेज शाह ने, पत्थर की मस्जिद दूसरी जम्मू कश्मीर में, इसको नूरजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली, देखिए आ गई ना मोती मस्जिद दिल्ली, ये दिल्ली के किले के अंदर है मोती मस्जिद, इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके बाद में जामा मस्जिद आगरा, मैंने बोला ना आगरा की जामा मस्जिद तब शाहजहाँ आ जाएगा, लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली तब औरंगजेब, ठीक है, ये आगे आएगा कहीं पे। हजरतबल मस्जिद श्रीनगर, ये औरंगजेब ने श्रीनगर में बनवाई थी। चश्मा ए शाही जम्मू कश्मीर में अली मर्दन खान ने बनवाई थी। इसके बाद में चश्मा ए शरीफ जम्मू कश्मीर में अली मर्दन खान, चरार ए शरीफ ये कश्मीर में, हालांकि कश्मीर वाला इतना नहीं आ भी सकता है क्योंकि अभी कश्मीर को मतलब भारत में विलय कर दिया गया है, तो हो सकता है कश्मीर से आ जाए, कोई मतलब ऐसा कंफर्म नहीं है कि कहाँ से पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में द्वारकाधीश का मंदिर है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, और ग्वालियर के भक्तों ने इसको बनवाया था। इसके बाद बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, इसको ध्यान रखिएगा आप, लखनऊ में है, दोनों लखनऊ में ही है, ठीक है, बड़ा और छोटा। लेकिन बड़े इमामबाड़े वाले को नवाब आसफउद्दौला ने बनवाया था, लेकिन छोटे वाले को मोहम्मद अली शाह ने। इसके बाद में टीपू महल बेंगलुरु में है, इसको टीपू ने ही बनवाया था। और लाल बाग बेंगलुरु वाला, इसको भी टीपू ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गोलघर। गोलघर जो है पटना में है, इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। पादरी की हवेली, ध्यान रखिएगा ये पटना में, वरना कंफ्यूज नहीं होना, पादरी शब्द आ गया तो जनरली हम दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं या फिर पूर्वांचल की ओर चले जाते हैं, बट पादरी की महल पटना बिहार में, और फादर कापुचिन ने बनवाई थी इसको। इसके बाद विलियम फोर्ट कोलकाता, लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की सेना में, मतलब ब्रिटिश सेना में एक वो था रसोइया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको मौका दिया और आने वाले मतलब जैसा वक्त बदला और ये मतलब वहाँ का गवर्नर जनरल तक बन गया था, ठीक है। यही होता है ना कि टैलेंट को बढ़ावा देना, हमारे यहाँ पे तो साला आरक्षण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद, और ये ध्यान रखिएगा बीबी के मकबरे को छोटा ताजमहल बोलते हैं या ताजमहल की फ़ोटोकॉपी भी बोलते हैं। ये औरंगाबाद में, इसको औरंगजेब ने बनवाया था, हालांकि कहीं कहीं आता है औरंगजेब के पुत्र आलम शाह ने भी बनवाया था, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर औरंगजेब ना हो तब आलम शाह होगा, अगर दोनों होंगे ना तब आपको औरंगजेब लगाना है उसमें, ठीक है। इसके और ये औरंगाबाद में है, ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में खिड़की मस्जिद, ये दिल्ली में है, और दिल्ली में इसको गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। शेर शाह मस्जिद पटना बिहार में परवेज शाह ने बनवाई। नाखुद मस्जिद ये कोलकाता में, और इसके बाद कानपुर महल ध्यान रखिएगा। कानपुर महल अगर आ गया है ना ये, तो ध्यान रखिएगा ये कानपुर महल कानपुर में नहीं बल्कि धौलपुर एक ज़िला है राजस्थान का, वहाँ पे है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। इसी के साथ में जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में राजा जयसिंह जी ने बनवाया था। और छत्र महल बूंदी फोर्ट में है, रानी छत्रसाल ने बनवाया था। रानी की बाड़ी, ये बूंदी राजस्थान में रानी नाथवती जी ने बनवाया था। इसके बाद सहेलियों की बाड़ी, ये भी उदयपुर में है, और महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको बनवाया था। इसके बाद डिग महल, डिग राजस्थान में है, राजा बदन सिंह ने बनवाया था। इसके बाद में विक्टोरिया मेमोरियल ध्यान रखिएगा कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में ये विक्टोरिया मेमोरियल है, और डब्ल्यू इमर्सन ने इसको बनवाया था। इसके बाद में अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में है, ब्रिटिश सरकार ने बनाई। गेटवे ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा वहाँ के राजकुमार थे, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के ऊपर एक देश है, जैसे ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के ऊपर दो देश और है ना, तो इंग्लैंड की रानी थी, यहाँ का राजकुमार था, तो वो जब आए थे तब उनके स्वागत में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, मैं इस देश का नाम अभी स्लिप हो रहा है माइंड से, तो उनके स्वागत में यहाँ पे भारत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जो कि जॉर्ज विट्टल क्लार्क ने बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार एक तरह से ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद में कनेरी की गुफाएं, ध्यान रखिएगा एलिफेंटा और कनेरी की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में, बट ध्यान रखिएगा कनेरी की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और एलिफेंटा की गुफाओं को राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। उस समय दक्षिण भारत में मतलब आप सबको पता होगा, आपने मतलब पढ़ा भी होगा, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। बताइए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लोग, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो ध्यान रखिएगा जिस तरह से हमारा ये मतलब भारत का इस तरह से नक्शा है ना, मतलब इमेजिन कीजिएगा ये भारत है, ठीक है, ये गुजरात वगैरह है, तो यहाँ पे राष्ट्रकूट राजा थे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के पाल राजा थे, और यहाँ के मिहिर भोज प्रतिहार यानी प्रतिहार राजा थे। और उस समय जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पे कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन जी, तो इनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के कोई लड़का था नहीं, तो इस पूरे मतलब पूरे उत्तर भारत पे इस तरह से पूरे पे हर्षवर्धन का राज्य था, ठीक है। तो जब वही है ना कि जब कोई नहीं होता तो सब चाहते कि उस पर कब्जा करना है, तो इधर से पालों ने आक्रमण किया, इधर से राष्ट्रकूटों ने आक्रमण किया, इधर से प्रतिहारों ने आक्रमण किया, तो सबने ये सोचा कि हम कन्नौज पे कब्जा, जिसकी कन्नौज इस जैसे आज के समय में दिल्ली है, उस समय वहाँ पे कन्नौज हुआ करती थी, ठीक है, भारत की राजधानी, तो सबने कन्नौज पे कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी। तो उसमें प्रतिहार, गुजरात के प्रतिहार, ठीक है, महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट और
पश्चिम बंगाल साइड के आ गए थे पाल लोग, इन्होंने अटैक किया था। हालांकि बाद में जो फाइनल विजय हुई थी और ये त्रिपक्षीय जो लड़ाई हुई थी ये 250 साल तक चली थी, ठीक है। लेकिन अंतिम में प्रतिहारों की विजय हुई थी, यानी प्रतिहारों ने इस पे पूरे पे कब्जा कर लिया था कन्नौज पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की मतलब भारत के जितने भी जो स्थल हैं, पर्यटक स्थल जो मुख्य हैं, ये उसकी क्लास थी। मिलते चल दोस्तों अगले वीडियो में, ओके बाय बाय।